दोस्तों आज हम बात करेंगे फोटोशॉप के बारे में। दोस्तों फोटोशॉप को इस कोर्स के अंदर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। 3 लेक्चर्स टोटल होंगे इस कोर्स के फोटोशॉप के ऊपर। सबसे पहले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फोटोशॉप के बेसिक टूल्स और यूज़र इंटरफेस के बारे में। दूसरे लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से कि हमने फोटोशॉप के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वो भी प्रोफेशनल और आसान तरीके के साथ। तीसरे लेक्चर के अंदर हम फोटोशॉप को 2D एनिमेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमने 2D एनिमेशन के लिए फोटोशॉप के अंदर लेयर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा 2D में मोशन ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से फोटोशॉप के टूल्स इस्तेमाल होंगे। तो ये सब हम सीखेंगे फोटोशॉप के इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, जो कि ऑफ कोर्स बेसिक और बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। ये है फोटोशॉप का उन लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है जो कि बेसिक हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको फोटोशॉप के बारे में पता नहीं है, जिनको फ्रीलांसिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। दोस्तों आप इस कोर्स को अच्छी तरह से आप लोग इस कोर्स का अहाता करके, इसके बारे में जान के, इसकी वीडियोस को देख के, ये लेक्चर्स तमाम के तमाम देख के, उसके बाद क्या कर सकते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फाइवर पे अपनी गिग एक्टिव कर सकते हैं और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब फोटोशॉप को हम 2 मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और दूसरे नंबर पे 3D और 2D एनिमेशन के लिए। तो आप सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है। हमने जब डिजिटल तरीके से, जब हमने सोशल मीडिया के जरिए किसी भी ब्रांड की, किसी भी प्रोडक्ट की हमने मार्केटिंग करनी होती है, उस प्रोडक्ट का, उस ब्रांड का एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा एक बैनर या फिर थंबनेल क्रिएट करना पड़ता है। एक ऐसा पोस्टर डिजाइन करना पड़ता है जिसे लोग बड़े शौक से रीड करें और हमारी प्रोडक्ट के बारे में जानें। तो चलें आज के लेक्चर के अंदर हम बात करते हैं फोटोशॉप के बेसिक टूल्स और इसके अलावा इसके यूजर इंटरफेस के बारे में। आप लोगों ने अपने जहन को बिल्कुल हमवार कर लेना है। ज़्यादातर आपने चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करना। ये चीज़ें बहुत ही सादा और आसान होने वाली हैं। दोस्तों ये है फोटोशॉप। मेरे पास है फोटोशॉप पोर्टेबल CC। अब फोटोशॉप पोर्टेबल का मतलब क्या है? दोस्तों पोर्टेबल वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिन्हें आपने डाउनलोड किया और उसके बाद आपने उन्हें ओपन कर लिया और इस्तेमाल में लेकर आ गए। दोस्तों फोटोशॉप का ये यूज़र इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। ये है वर्क एरिया जहाँ पर हमें आउटपुट नज़र आएगी। ये ऊपर आपको एक बार के अंदर सारे के सारे यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं, टूल्स नज़र आ रहे हैं, और ये हैं वो टूल्स साइड पर जिनका हमने इस्तेमाल लाकर चीज़ों को कंपोज करना है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अब देखें, सबसे पहले है यहाँ पर फाइल। दोस्तों फाइल के अंदर जाना है, Ctrl+N भी कर सकते हैं, ये एक शॉर्टकट कमांड है। Ctrl+N हम कीबोर्ड पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक नई कंपोजिशन, एक नया प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की विड्थ, हाइट, रेजोल्यूशन, ये सारा कुछ हमें यहाँ पर पूछा जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, या जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपना ऐड चलाना है, उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से हम अपना बैनर डिज़ाइन करते होते हैं। मतलब अगर हमने फेसबुक के ऊपर अपना ऐड चलाना है तो उसकी विड्थ और हाइट क्या होगी? उसकी विड्थ और हाइट जो है वो एक मुरब्बे के अंदर होगी, ठीक है। मतलब उसकी विड्थ भी बराबर होगी, उसकी हाइट भी बराबर होगी, ठीक है। अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर चलना है तो इंस्टाग्राम की जो रेशो होती है वो अलग होती है, यूट्यूब की रेशो अलग होती है, फेसबुक की रेशो अलग होती है। रेशो का मतलब जो साइज होता है, जो विड्थ और हाइट होती है। दोस्तों यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल हमने चलाना है इस ऐड को फेसबुक के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, 1600x1600 एक साइज दे देंगे जो कि एक मुरब्बे के अंदर बन जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन आप यहाँ पर जितनी मर्जी कर दें, जो आपको यहाँ पर रिक्वायर है वो कर दें। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को नाम देना है बैनर का, और यहाँ पर हमने ओके कर दिया। अब देखें यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बन गया है। अब ये है हमारा वर्क स्पेस, वर्क एरिया। यहाँ पर हमारी आउटपुट शो होगी, यहाँ पर हमने काम करना है इन टूल्स को इस्तेमाल में लाते हुए। देखें फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। पहले तो आप इन टूल्स के बारे में अच्छे से जान लें। दोस्तों ये है सिलेक्शन टूल या फिर मूव टूल, जिसको मूव टूल भी बोलते हैं। उसके बाद है ये वाला पॉलीगॉनल लेसर टूल या फिर लेसर टूल, ठीक है।
इन टूल्स का क्या मकसद होता है, किसी भी एरिया को मैनुअली तौर पे सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, किसी भी एरिया को मैनुअली तौर पे सिलेक्ट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। और मूवेबल टूल क्या है, उस सिलेक्ट किए हुए एरिया को आगे पीछे घुमाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर प्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, अब है क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कोई इमेज ओपन कर लेते हैं ताकि आपको इन टूल्स के बारे में अच्छे से आगाही हो सके। तो फाइल पे जाते हैं, ओपन पे जाते हैं और यहाँ पर हम ये एक इमेज ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास एक इमेज आ गई। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के अंदर ये इमेज नहीं आई, ये इस इमेज ने अपना एक अलग से नया प्रोजेक्ट बना दिया है। ठीक है, तो ये समझ लें एक अलग से नया प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम काम कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ पर हमने काम करना है। अब देखें, अब इन टूल्स का क्या किरदार होगा इस पिक्चर के लिए। देखें, ये है सिलेक्शन टूल, पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है पॉलीगोनल लैसो टूल। दोस्तों ये भी एक टूल है, इसका ज़्यादा काम इस्तेमाल में नहीं आएगा। ये है रेक्टेंगुलर मार्क टूल, उसके बाद है ये एलिप्टिकल मार्क टूल, सिंगल रॉ मार्क टूल, सिंगल कॉलम मार्क टूल। तो ये तमाम टूल्स हैं सिर्फ और सिर्फ रेशो को डिफाइन करने के लिए, एक साइज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये है पॉलीगोनल लैसो टूल, जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा। पॉलीगोनल लैसो टूल का क्या मकसद है, किसी भी एरिया को मैनुअली तौर पे सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है पॉलीगोनल लैसो टूल। ठीक है, उसके बाद जनाब ये है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल का क्या मकसद है, ये हमने यहाँ पर पहले टूल ऐड किया था पॉलीगोनल लैसो टूल, और उसका असर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर उसे ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, दोबारा पॉलीगोनल लैसो टूल पे जाएं और डबल क्लिक कर दें और वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्विक सिलेक्शन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल का क्या मकसद है, अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं, अगर आपका बैकग्राउंड एक ही कलर का है सेम, और उसके ऊपर जो इमेज है वो एक अलग कलर की है, तो आपने इमेज के एरिया को सिलेक्ट करना है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको समझ आ गई होगी। हम इन टूल्स के बारे में बाद में डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके बाद जनाब ये एक टूल है, ये आई ड्रॉपर टूल है। किसी भी एरिया का कलर सिलेक्ट करने के लिए ये टूल इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से नीचे टूल्स आ जाते हैं। मैं उन टूल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। उन टूल्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे जिनका यहाँ पर कोई इस्तेमाल नहीं है इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो जनाब ये है मैजिक इरेजर टूल। अब मैजिक इरेजर टूल का क्या मकसद है कि अगर आपने किसी भी पिक्चर को PNG के अंदर कन्वर्ट करना है, PNG के अंदर कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप ये बैकग्राउंड इरेजर टूल लेंगे। ठीक है, सॉरी मैजिक इरेजर टूल लेंगे। तो आप उस टूल को, इस टूल की मदद से जहां पर क्लिक करेंगे, जो एरिया, जो कलर सेलेक्ट करेंगे, उस कलर के अंदर जितना भी एरिया आता होगा, जितना भी इलाका आता होगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो PNG में हो जाएगा। देखिए, पहले तो हमने यहाँ पर क्विक सिलेक्शन वाला जो हमें यहाँ पर इफेक्ट नज़र आ रहा है, उसे हम सबसे पहले तो ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, पॉलीगोनल लैसो टूल लेके डबल क्लिक करते हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम मैजिक इरेजर वाला जो टूल है इसके बारे में बात कर रहे थे। अब देखें, ये वाइट वाला एरिया हम चाहते हैं कि इसको हम उड़ा दें, ये PNG में ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें वो सारी का सारा PNG हो गया। लेकिन यहाँ पर एक मसला आया। मसला ये है कि इसकी शर्ट को भी उसने कहीं कहीं से PNG कर दिया, ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो दोस्तों ये उसने किस लिए किया, Ctrl+Z प्रेस करते हैं कीबोर्ड से हम इसको अंडू करने के लिए। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि इस शर्ट का ये जो एरिया है ये वाइट है, जो कि बैकग्राउंड के कलर के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है। इस वजह से उसने, सॉफ्टवेयर ने शायद ये समझाया कि भाईजान ने मुझे जो कमांड दी है वो वाइट बैकग्राउंड के लिए दी है, और वाइट एरिया के अंदर, वाइट कलर के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सारा जो है वो PNG कर देना है, उसको उड़ा देना है। तो उसने ऐसे ही किया। तो अब हमें क्या करना है, तो अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल कलर के साथ, आपके इमेज के साथ मैच कर रहा है, बैकग्राउंड का कलर जो है वो आपकी इमेज के साथ, जिसे आपने PNG में ट्रांसफ़र करना है, उसके साथ मैच कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप फिर मैजिक इरेजर टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
आप फिर इस्तेमाल करेंगे पॉलीगोनल लैसो टूल का। दोस्तों अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें, आल्ट प्रेस करके, अब मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करें, उसके बाद माउस से, माउस के ऊपर, आपके माउस के ऊपर जो स्क्रॉल वाला बटन है ना, जो व्हील है आपके माउस का, उस व्हील को आप स्क्रॉल अप करें, ऊपर की तरफ घुमाएं, तो ये क्या होगा, ये जूम हो जाएगा, ये एरिया जो है क्या होगा, जूम हो जाएगा। तो जूम करने के बाद हम अच्छे से इस पर वर्क कर सकते हैं। एक बार दोबारा सुन ले, पहले आपने क्या करना है, सबको छोड़ दें, अपने हाथ ऊपर कर लें। अभी क्या करना है, कीबोर्ड के ऊपर आपको आल्ट का बटन नजर आ रहा है, आल्ट को प्रेस करें। अब मैंने आल्ट को प्रेस कर लिया। आल्ट को प्रेस करने के बाद अब मैंने अपने माउस को पकड़ लिया। माउस के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा स्क्रॉल वाला बटन, व्हील आपको नजर आ रहा होगा, उस व्हील को घुमाएं, ऊपर की तरफ घुमाना है, तो क्या होगा, ये जूम हो जाएगा। नीचे की तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। याद रहे कि आल्ट प्रेस किए रखना है, आल्ट प्रेस किए रखकर आपने स्क्रॉल अप करना है तो जूम इन होगा, स्क्रॉल डाउन करना है तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जूम इन करके अच्छे से आपने एरिया को पहले देख लेना है, पिक्सल्स इसके आपको अच्छे से यहाँ पर जब फटने लग जाएं इसके पिक्सल्स, उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है और पॉलीगोनल लैसो टूल लेके आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग क्विक सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं, लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर ये होगा कि ये ठीक से PNG के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, कहीं से ये जो है ना, इसके एजेस जो है ना वो इसके अंदर लेके आएगा। ये जो पिक्चर के एजेस आपको नजर आ रहे हैं वो एजेस कहीं से छोड़ देगा, बाहर निकाल देगा और कहीं से इसके अंदर आ जाएंगे, तो वो हमें एक चीज़ रियलिस्टिक नहीं लगेगी। तो हमने जो भी काम करना है थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करना है, चाहे मेहनत हमारी लग जाए, लेकिन काम को हमने अच्छे और सलीके के साथ करना है। जब भी आपने क्लाइंट को काम डिलीवर करना है तो आपने मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई होके फिर काम डिलीवर करना है। आपने काम प्रोफेशनल करके देना है, दूसरों से अच्छा काम करके देना है, ताकि क्लाइंट आप पर एतबार करे, आप पर ट्रस्ट करे और दोबारा आपको काम दे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे क्विक इसके बारे में, पॉलीगोनल लैसो टूल के बारे में। तो अब पॉलीगोनल लैसो टूल की मदद से हम एरिया को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक किया माउस की मदद से, माउस के लेफ्ट बटन की मदद से, और हमने ये सारा के सारा एरिया जो है वो अंदर लेते आना है। और यहाँ पर एक बात आपने ध्यान में रखनी है, एक बात पर गौर करना है, जब आपने किसी ऐसे एरिया को सिलेक्ट करना है जो कि राउंड हो रहा है, जो कि कर्व हो रहा है, तो तब आपने छोटे छोटे पॉइंट्स पर क्लिक करना है। छोटे छोटे पॉइंट्स पर मतलब आपने जहां से आपने इसको कर्व करना है और मूव देना है, वहां पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। और इसी तरह से आप सारे का सारा जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लें। जितना भी इस करैक्टर का एरिया आ रहा है, जो इसने हाथ के अंदर लैपटॉप पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि इसको अच्छे से सिलेक्शन के अंदर लेके आना है। तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसका यही एरिया जो है वो लेके आऊँगा। ये इसकी ये वाली आई जो है, और इसको यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे लाके छोड़ देना, उसको मिला देना। उसके बाद जनाब क्या करना है कि अगर तो आपने इस एरिया को, ये जो आपने सेलेक्ट किया है, इस एरिया को आपने ख़त्म करना है तो कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दें, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बाकी सारा एरिया ख़त्म हो जाए और सिर्फ जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है वही रह जाए हमारे पास, तो आपने ये मास्क पे क्लिक कर देना है। या कोई कैमरे जैसा एक आपको यहाँ पर टूल नज़र आ रहा है, आपने इस मास्क वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड लेयर मास्क, ये एक अलग लेयर के अंदर ऐड हो जाएगी। बाकी सारे का सारा जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, और हमारे पास सिर्फ सेलेक्ट किया हुआ एरिया ही बाकी रह जाएगा। तो ये देखें, इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये जो हमने सेलेक्ट किया हुआ एरिया था वो हमारे पास आ गया। अब इस सिलेक्शन टूल की मदद से, इस वर्ल्ड मूव टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसे जहाँ पर रखना चाहते हैं हम वहाँ पर रख सकते हैं। अब इस सेलेक्ट किए हुए एरिया को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पर ये एक लेयर बन गई है दोस्तों। दरअसल ये इनको लेयर्स बोलते हैं। अभी यहाँ पर एक लेयर बन गई है, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम चाहते हैं कि इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो ये दो हिस्सों के अंदर
डिवाइड हो जाएगी और इसकी एक अलग लेयर बन जाएगी, मतलब इसकी एक अलग लेयर बन जाएगी और इस वाली एरिया की एक अलग लेयर बन जाएगी। तो सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद लेयर वाई कट कर देंगे। ठीक है जी, लेयर वाई कट कर दिया तो इसकी जो है वो एक अलग लेयर बन गई और इसकी जो है वो एक अलग लेयर बन गई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस टूल के बारे में समझ आ गई होगी। दोस्तों अब पीएनजी और जेपीजी के अंदर बेसिक फ़र्क समझ लें कि जेपीजी में और पीएनजी के अंदर क्या फ़र्क होता है। दोस्तों जो जेपीजी होती है वो एक सिंपल पिक्चर होती है जो कि हम मोबाइल फ़ोन से कैप्चर करते हैं, जो कि विद बैकग्राउंड होती है। और जो पीएनजी होती है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है, मतलब उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। हम उस पर कस्टम बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, एक नई लेयर ऐड कर सकते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके। हम चाहे वो वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एनिमेशन का सॉफ्टवेयर हो, मतलब कि आफ्टर इफेक्ट हो या प्रीमियर प्रो हो, जो सा भी सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर हम जब पीएनजी को पिक्चर को लेके जाएंगे तो उसके नीचे जो लेयर ऐड करेंगे बैकग्राउंड वाली लेयर, वो लेयर हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगी। मतलब अभी मैं आपको एक सिंपल यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। अब देखें, अब मेरे पास कुछ पीएनजी में और कुछ जेपीजी के अंदर पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। दोस्तों ये जो है ये पिक्चर है जेपीजी में, यहाँ पर पीएनजी शो कर रहा है लेकिन है जेपीजी में। तो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पर इसका बैकग्राउंड आ रहा है, मतलब वाइट वाइट इसका बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये बुरी लग रही है। ठीक है ना, ये वाइट वाइट बैकग्राउंड आ रहा है तो बुरी लग रही है। अब एक पिक्चर लेके आता हूँ जो कि पीएनजी के अंदर है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड है, जो कि ट्रांसपेरेंट है। ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखें यहाँ पर इसका पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये पीएनजी में है, मतलब सिर्फ हमें करैक्टर शो हो रहा है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ वही शो हो रहा है। तो ये देखें, खुद सोचें कि कौन सी इमेज ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है या फिर ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो साफ ज़रा है कि ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इसे हम अच्छे से किसी भी जगह पर हम प्लेस कर सकते हैं और इसे अपनी कंपोजिशन के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही भली लगेगी, देखने वाले को बहुत अट्रैक्ट करेगी बानिस्बत जेपीजी के। ठीक है, जेपीजी में और पीएनजी के अंदर आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आ गया है। उसके बाद हम दोस्तों नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर ये आपको टूल मिल जाता है, ये कुछ शेप्स हैं। यहाँ पर आपने शेप्स अगर ड्रा करनी है तो जहाँ से जो शेप आप रेक्टेंगल टूल है, इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर हमने ड्रा किया तो ये एक हमारे पास शेप बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, एक शेप बन गई है। तो इस शेप के यहाँ पर आपको ये मज़ीद टूल्स मिल जाएंगे कि इसे हमने किस तरह से कस्टमाइज़ करना है और इसे हमने कलर कौन सा देना है। जो कलर हम देना चाहते हैं वही कलर यहाँ से हम पिक करेंगे और वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये देखें एक एलिप्स टूल है, इससे यहाँ पर हमने लिया और ये यहाँ पर एक सर्कल सा बन गया है। और अगर हमने इसको अंदर से ख़ाली करना है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। सॉरी, ये देखें ये अंदर से ट्रांसपेरेंट होगी, हमारे पास सिर्फ लाइन आ गई। मतलब यहाँ पर आपको तमाम के तमाम इसके कस्टमाइज़ करने के लिए टूल्स मिल जाएंगे, उससे आप अच्छी तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए है। अच्छा जी, तो ये तमाम के तमाम टूल्स थे जो कि इस्तेमाल होंगे इसके अंदर अपने हमारे इस फ़ोटोशॉप के अंदर। और यहाँ पर आपको फ़ाइल के अलावा कुछ और भी मिल जाती हैं जिनका इस्तेमाल होगा, जैसे कि इमेज है। अगर आपने किसी भी इमेज को डुप्लिकेट करना है तो यहाँ से डुप्लिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने ये इमेज ओपन की थी तो इमेज पे जाके हम इसको डुप्लिकेट कर सकते हैं, यहाँ से हमने डुप्लिकेट कर दिया। अगर हम इस इमेज का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम इसके साइज़ को जो है वो बड़ा कर सकते हैं। विड्थ हाइट ज़्यादा कर देंगे, साइज़ बड़ा हो जाएगा, पिक्सल जो हैं वो फटना बंद हो जाएंगे। उसके बाद जनाब इमेज पे दोबारा आते हैं। अगर इमेज को रोटेट करना है हमने हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकली तो हम वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 180 डिग्री पे लेके जाना है तो 180 डिग्री पे ये मूव हो गया। अगर आपने उसके बाद 90 डिग्री पे लेके जाना तो 90 डिग्री पे मूव हो गया। ठीक है, तो इमेज पे दोबारा गए और यहाँ पर अगर आपने इससे फ्लिप कैनवस हॉरिजेंटल करना है तो ये हॉरिजेंटली जो है वो रोटेट हो गया।
तो आपने अपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो जो टूल्स आपको समझ में आते हैं, जिन जिन टूल्स का मकसद है यहाँ पर, जिन जिन टूल्स की आपको ज़रूरत है, वो टूल्स आप इस्तेमाल में लाते हुए यहाँ पर अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज का ट्यूटोरियल बस इतना ही था, आज का लेक्चर बस इतना ही था। फोटोशॉप के बेसिक टूल्स के बारे में हमने बात कर ली, यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर ली। सॉरी, एक चीज़ और कि अगर आपने फाइल को इस फाइल को सेव करना है, सोर्स फाइल को सेव करना है, इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, ताकि इसमें आप दोबारा काम कर सकें, ताकि अगर बिजली का इशू हो तो आप इसको दोबारा ओपन कर सकें। साथ साथ आपने इसे सेव भी करते जाना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो, लाइट चली जाए तो आप इसको दोबारा ओपन करें और वहीं से दोबारा काम शुरू कर दें जहां पर आपने एंड किया था। तो आपने क्या काम करना है कि फ़ाइल पे जाना है, उसके बाद सेव एज पे जाना है और यहाँ पर आपने PSD सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपने क्या सेलेक्ट करना है, PSD। अगर आपने सोर्स फाइल को सेव करना है, सोर्स फाइल का मतलब यह है कि ऐसी फाइल जिसे बाद में आप दोबारा से एडिट कर सकें, जिसमें आप दोबारा से वर्क कर सकें, कंटिन्यू कर सकें जहां तक आपने छोड़ा था। और अगर आपने इमेज को सेव करना है एज अ इमेज, PNG की सूरत में आपने सेव करना है, तो यहां से हम फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे PNG। ये देखें यहाँ पर, ये है PNG। ठीक है, तो ये PNG फॉर्मेट सेलेक्ट किया और इसे हम क्या कर देंगे, हम सेव कर देंगे। तो ये प्रोजेक्ट एज अ PNG सेव हो जाएगा, एक पिक्चर की शक्ल में सेव हो जाएगा, जिसे हम बाद में फोटोशॉप के अंदर ला के एडिट कर सकते हैं। लेकिन वो जो हमने इफेक्ट्स पहले अप्लाई किए होंगे, वो इफेक्ट्स दोबारा से अनडू बिल्कुल भी नहीं होंगे, उनको ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही हमें लेयर्स नज़र आएंगे। अगर हम फोटोशॉप की पूरी सोर्स फाइल को सेव करते हैं, लाइट जाने के बाद दोबारा ओपन करते हैं, तो फिर हमारे पास वो तमाम की तमाम लेयर्स आ जाएंगी जिन पे हमने पहले काम किया हुआ था, जिन्हें हम दोबारा से कस्टमाइज़ कर सकते हैं या अनडू कर सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद उस पर हम फर्दर वर्क भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको लेक्चर आसान लगा होगा, समझ आ गई होगी। आप लोगों ने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना। जो टूल्स जिन टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है, बस उन पे वर्क करें, उनके साथ आप पंगे लें, छेड़छाड़ करें। यकीन करें ये सॉफ्टवेयर आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको आगे से डांटेगा, छिड़केगा बिल्कुल भी नहीं कि मेरे साथ पंगे ना लो, छेड़छाड़ ना करो। आप जितने पंगे ले सकते हैं, जितना आप इसके साथ खेल खेल सकते हैं खेलें, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। आप जब तक किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ खुद पंगे नहीं लेते, आपको वो सॉफ्टवेयर किसी के लाख समझाने के बावजूद भी नहीं आएगा।